हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राज्य के नीति के निर्देशक तत्व से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक मौजूद है, जिनके आधार पर ही राज्य सामाजिक आर्थिक न्याय इत्यादि संबंधी पॉलिसी बनाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, उद्देशिका, सातवीं अनुसूची। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। अगला प्रश्न दिया है, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? अब इसमें 3 कथन दिए गए हैं, जिसमें पहला कथन है वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय होंगे। दूसरा कथन है वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। तीसरा कथन दिया है इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, केवल पहला कथन सही है, केवल दूसरा कथन सही है, पहला और तीसरा कथन सही है, या फिर दूसरा और तीसरा कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि दूसरा और तीसरा कथन सही है, जबकि पहला कथन गलत है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में दिए गए हैं वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, संविधान की उद्देशिका द्वारा, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व द्वारा, सातवीं अनुसूची द्वारा, परंपरागत व्यवहार द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व द्वारा कार्यपालिका से पृथक्करण होता है न्यायपालिका का। और ये बात भारतीय संविधान के आर्टिकल 50 यानी आर्टिकल 50 में कही गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं, अनुच्छेद 39A के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता दिया है, और ऑप्शन बी में अनुच्छेद 40 के लिए ग्राम पंचायतों का संगठन दिया हुआ है। ऑप्शन सी में अनुच्छेद 44 के लिए समान नागरिक संहिता दिया हुआ है, और अनुच्छेद 48 के लिए न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण दिया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही रूप से सम्मिलित नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण आर्टिकल 15 में है। वहीं अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से संगठित करने और गायों, बछड़ों व अन्य दुधारू वाहक पशुओं की नस्लों को सुधारने, उनके वध का प्रतिषेध करने संबंधी कानून बनाने की सलाह दी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का व्यावहारिक रूपांतरण नीति निर्माण में राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक नहीं किया गया है? ऑप्शंस दिए गए हैं, अनुच्छेद 40 का, अनुच्छेद 42 का, अनुच्छेद 47 का, अनुच्छेद 44 का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 44 का अभी तक व्यावहारिक रूपांतरण नीति निर्माण में राष्ट्रीय स्तर पर अभी नहीं हो पाया है। अनुच्छेद 43 समान नागरिक संहिता की बात करता है, जो अभी तक भारत में लागू नहीं हो सका है। उम्मीद है सरकार इसे जल्द ही लागू करेगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व 2 कथन दिए गए हैं। पहला है विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। दूसरा कथन दिया है कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, केवल कथन 1 सही है, या फिर केवल कथन 2 सही है, या फिर कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, या फिर कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही नहीं हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कथन 1 और 2 दोनों ही सही नहीं हैं, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य को नीति बनाने में निर्देशित करने का कार्य करते हैं, न कि किसी प्रकार का निर्बंधन लगाने पर। अगला प्रश्न है, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? ऑप्शंस दिए गए हैं, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन। ऑप्शन 2 है उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। ऑप्शन सी है काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। ऑप्शन डी है श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, वाद योग्य नहीं है, राज्य को प्राप्त अधिकार हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है, अर्थात यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अगला प्रश्न है, जिसमें 2 सूचियां दी गई हैं, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है।
इसमें दिया हुआ है अनुच्छेद 40 जिसके सामने है ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 41 जिसके सामने है काम करने का अधिकार, अनुच्छेद 44 जिसके सामने है समान नागरिक संहिता, और चौथे ऑप्शन में है अनुच्छेद 48 जिसके सामने है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं उत्तर के, जिसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। ऑप्शंस दिए गए हैं अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 43 का, या फिर अनुच्छेद 41। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, संविधान निम्नलिखित में से किसी के शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। ऑप्शंस दिए गए हैं बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के, दलितों के। इसमें बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। केवल पहला और दूसरा सही है, या फिर पहला और तीसरा सही है, या फिर पहला, दूसरा और तीसरा सही है, या फिर केवल दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केवल पहला, दूसरा, तीसरा सही है, अर्थात बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के अधिकार स्वीकृत करता है। अगला प्रश्न दिया है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ पर है। ऑप्शंस दिए गए हैं संविधान की उद्देशिका, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में, मूल कर्तव्यों में, 9वीं अनुसूची में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में। राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में आर्टिकल 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 50 है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। ऑप्शंस दिए गए हैं मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राज्य की नीति के निदेशक तत्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। ऑप्शंस दिए गए हैं ग्राम पंचायतों का गठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह, समान नागरिक संहिता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुफ्त कानूनी सलाह को नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत बाद में जोड़ा गया था, और ये व्यवस्था आर्टिकल 39 का के अंतर्गत की गई है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। ये वाक्य किसने कहे थे। ऑप्शंस दिए गए हैं वी.आर. अम्बेडकर ने, के.एम. मुंशी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, के.टी. शाह ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये वाक्य के.टी. शाह ने कहे थे। अगला प्रश्न है, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट उपबंध किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। ऑप्शन बी है देश के शासन में राज्य की नीति के निदेशक तत्व मूलभूत हैं। ऑप्शन सी दिया हुआ है राज्य का यह कर्तव्य होगा कि कानून बनाने में निदेशक तत्वों को लागू करें। और ऑप्शन 4 में है निदेशक तत्व भारत को विश्व का एक उन्नत पूंजीवादी देश बनाने के लिए निर्दिष्ट है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, निदेशक तत्व भारत को विश्व का एक उन्नत पूंजीवादी देश बनाने के लिए निर्दिष्ट है। ऐसा राज्य की नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत कहीं भी नहीं कहा गया है। अगला प्रश्न है, राज्य की नीति के निदेशक तत्व के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा एक उपबंध नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं काम करने का अधिकार, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा का उपबंध, भारत के सभी लोगों में सामंजस्य और सामान्य सामूहिक यानी भाईचारे की प्रवृत्ति को बढ़ाना। ऑप्शन 4 दिया गया है न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत के सभी लोगों में सामंजस्य और सामान्य भाईचारे की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। ऐसा कहीं भी राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत उपबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से
किस भाग में एक समान सिविल संहिता का उपबंध मौजूद है? ऑप्शंस दिए गए हैं मूल अधिकार में, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में, नागरिकता में या फिर मूल कर्तव्य के अंतर्गत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के अंतर्गत आर्टिकल 44 में उपबंध दिया गया है एक समान सिविल संहिता का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निदेशक तत्व का भाग नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ऑप्शन बी है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण। ऑप्शन सी है सुविए विधि पर्सनल लॉ का संरक्षण। ऑप्शन 4 है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सुविए विधि पर्सनल लॉ यानी का संरक्षण करना। ये नीति निदेशक तत्व का भाग नहीं है। इस प्रकार से यह वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।